and channel name. एनिमेशन पाठशाला। बच्चों, आज सुनेंगे हम कक्षा 10 की कहानी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। उनकी लंबी दाढ़ी या जटूर तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी जैसी कनपटी टोपी पहनते थे। जब सर्दी आती तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन टीका लगाते थे। गले में तुलसी की माला पहनते थे। ऐसी तस्वीर से हम यह नहीं मान सकते कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं कि बेटे और उनकी पुत्र वधू को तो मैंने देखा था। उनके थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से काम का झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। कबीरपंथी मठ को साहब का दरबार कहते थे। वे दरबार में भेंट के रूप में रख लेते। प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों से उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का तो नाम ही नहीं। ठंडी पुरवाही चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर को स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें होठों कांप उठती हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवालों के पैर ताल में उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बादों की वह अंधेरी अध रतियां। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुर की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है।
और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, चीख उठे ना, चीख उठे ना, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया। ऐसी अंधेरी रात में उनका गीत बहुत अच्छा लगता है। सारा संसार घोड़े बेचकर सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा जो मुसाफिर जाग जरा, ओ मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद की प्रभातियां शुरू हुई, जो कि फाल्गुन तक चला करती हैं। इन दिनों वे सवेरे ही उठते हैं। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान करने जाते हैं, जो कि गांव से 2 मील दूर है। वहां से नहा धोकर लौटते हैं और गांव के बाहर ही पोखर के बड़े पत्थर पर अपनी खंजरी लेकर वहां बैठते हैं और अपने गीत गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। सर्दी के दिन में भी एक दिन कपकपाती सुबह में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गए हैं, जिसकी लालिमा को शुक्र तारों और आगे बढ़ रहा है। खेत बगीचे घर सब पर कोहरा छा गया था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्ती मालूम पड़ता था। एक रहस्यमय वातावरण में एक चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजली लेकर बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मैं सर्दी के कारण कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पे श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी भजन संध्या इतनी उमस भर शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ी और करताल भी भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत बोलते, उनकी प्रेमी मंडल उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाती। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर नाचने लगते हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि जिस दिन उनका बेटा मर गया। उनके एकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और भोला सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध के साथ उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबद और सुशील मिली। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका बेटा बीमार हो गया है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबको खींचकर रखती है। हमने सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गा रहे हैं। वह पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतोहू रो रही हैं, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। बाल गोविंद भगत
पुत्र वधू को कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उनकी, किंतु ज्योति श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतहू रो रो कर कहती है, मैं चली गई तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़ेगे तो कौन चुल्लू भर पानी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उनके ही अनुसार हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही आकर खाते। रास्ते भर खंजली बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों झून गीत, स्नानागार, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी भजन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।